हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक मनस्वी कक्षा 8 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन मैजिक माइंड सीरीज, अध्याय 12 चक दे इंडिया। पाठ प्रवेश जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल्स। खेल कोई सा भी हो, बच्चे बड़े बूढ़े सभी उसे देखने और खेलने के लिए उत्साहित रहते हैं। प्रस्तुत पाठ एक फिल्मी कहानी पर आधारित प्रेरक रचना है। इसके माध्यम से हमें आत्मविश्वास, व्यापक सोच, अभ्यास, लगन और परिश्रम जैसे अनेक सद्गुण सिखाए गए हैं। हमें प्रस्तुत कहानी से सीखने को मिलता है कि हमें अपने देश के गौरव को बढ़ाने के लिए अपनी संकीर्ण मानसिकता को छोड़ना होगा। भाषा, धर्म, जाति, प्रांत और संप्रदाय आदि सब कुछ से ऊपर उठकर देश के लिए सोचना होगा। फिल्म की कहानी भी साहित्य का एक हिस्सा है। तो आपने ये फिल्म जरूर देखी होगी, चक दे इंडिया। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। इस बात को प्राथमिकता देते हुए जयदीप साहनी ने एक बहुत ही बढ़िया कहानी लिखी, चक दे इंडिया, और आदित्य चोपड़ा ने इसे एक उत्कृष्ट यानी शानदार फिल्म बनाकर जन जन तक पहुंचाया। इस फिल्म के गीत ऐसे लोकप्रिय हुए कि खेल का मैदान हो, राष्ट्रीय पर्व हो या चुनावी रैली, सभी जगह एक ही गीत की गूंज सुनाई देती, चक दे इंडिया हो, चक दे इंडिया। नन्हे नन्हे बच्चे जिन्हें ठीक से बोलना भी नहीं आता, वे भी चक दे इंडिया गीत अपनी तोतली बोली में गाते सुनाई देते हैं। आपने भी जरूर सुना होगा चक दे इंडिया। तो ये गाना जो है, ये जो गीत है, ये बड़ा ही प्रसिद्ध हुआ और अभी भी प्रसिद्ध है सभी लोगों के बीच में। मेरे विचार से ध्यानचंद जी के बाद हॉकी को भारत में चक दे इंडिया ने ही इतना चमकाया है। इस फिल्म में हॉकी के साथ साथ जीवन के प्रति दृष्टिकोण की सकारात्मकता को भी बड़े ही सुलझे हुए ढंग से दर्शाया गया है। फिल्म का नायक कबीर खान स्वयं एक हॉकी खिलाड़ी था, जिसकी एक चूक ने यानी एक गलती ने मैच में निर्णायक भूमिका निभाई थी। उसकी एक गलत हिट ने, जो उसे पेनल्टी स्ट्रोक के रूप में मिली थी, भारत को हार का मुंह दिखाया। मानो भारत के हाथ में आया हुआ मैच हाथ से निकल गया। पराजय से आहत कबीर खान को एक पाकिस्तानी खिलाड़ी ने उठाया और उससे हाथ मिलाया। इस दृश्य को मीडिया ने कैमरे में कैद कर लिया। विश्व कप गंवाने वाली भारतीय टीम ने कबीर खान को खूब बुरा भला कहा था। मीडिया के प्रचार ने इसे जनता तक पहुंचाया। परिणाम स्वरूप भारतीय हॉकी प्रेमियों ने कबीर खान पर खूब कीचड़ उछाली। लोगों ने उसे गद्दार कहा और एक बच्चे ने उसके घर की दीवार पर गद्दार लिख डाला। पराजय का दुख कुछ कम नहीं था, उस पर अपमान के बोझ ने कबीर खान को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। वह अपने पूर्वजों का घर छोड़कर चला गया। एकांत में यानी अकेले में अपमान के घूंट पीता रहा, मगर यह सच्चाई वही जानता था कि अपने देश और अपनी टीम के प्रति वह पूरी तरह निष्ठावान है, वफादार है। वह इस सच्चाई को देश के सामने लाना चाहता था, पर उसकी सुनता कौन। सच सदा सच ही होता है। इसे प्रकट करने का अवसर भी आया। कबीर खान को भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का प्रशिक्षक यानी कोच बनने का अवसर मिल गया। वह अपनी पूरी ताकत के साथ महिला हॉकी टीम को संभालने में लग गया। इस राष्ट्रीय टीम में देश भर के सभी प्रांतों की सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी लड़कियों को चुन चुन कर लाया गया था। कोई दिल्ली से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब और कोई झारखंड से आई थी। इन सब लड़कियों का अपने अपने प्रांत में सर्वश्रेष्ठ होना कबीर खान के गले की हड्डी बन गया। उनके लिए इस टीम को टीम समझना बड़ी मुश्किल बात थी, क्योंकि सब अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। सब में एक घमंड था। वे सभी अपने प्रांत तक सीमित थी, साथ ही अपनी श्रेष्ठता के घमंड में चूर थी। प्रांतीयता को राष्ट्रीयता में बदलना तो फिर भी आसान था, मगर घमंड का बोझ उतारना बड़ी टेढ़ी खीर थी, यानी बड़ा मुश्किल काम था। यही कबीर खान के लिए बड़ी चुनौती थी। ये लड़कियां अपने सामने किसी को कुछ समझती ही नहीं थी। एक वरिष्ठ खिलाड़ी ने तो यहाँ तक कह डाला
कि ये गद्दार क्या हमें खेलना सिखाएगा। इसी के कारण से तो भारतीय हॉकी टीम ने विश्व कप खोया था। फिर भी मेहनत, हिम्मत और लगन से कबीर खान इन लड़कियों को सही राह पर लाने का प्रयास करते रहे। योग्यता और टीम के प्रति सकारात्मक सोच को देखकर कबीर खान ने सभी खिलाड़ियों के स्थान निर्धारित कर दिए। एक वरिष्ठ अनुभवी खिलाड़ी अपनी इच्छा के अनुरूप यानी इच्छा के अनुसार कप्तानी न मिलने पर बौखला उठी। उसने कबीर खान और उनके द्वारा चयनित कप्तान के चरित्र पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। अहम का टकराव इतना बड़ा कि टीम और खेल के हितों को भुलाकर व्यक्तिगत स्वार्थ ने स्थान ले लिया। यानी जितने भी खिलाड़ी थे वे सब अपने अपने फायदे को, अपने अपने अहम के बारे में सोचने लगे। टीम को वो बिल्कुल भूल गए। इसी खिलाड़ी ने पूरी टीम को कबीर खान के विरुद्ध भड़काकर उसे प्रशिक्षक मानने से मना कर दिया। आहत यानी जब चोट लगती है दिल पर, आहत कबीर खान प्रशिक्षक का पद त्यागने के लिए विवश हो गया। पर जाते जाते उसने पूरी टीम को अपनी ओर से भोजन के लिए आमंत्रित किया। सभी मैकडी यानी मैकडॉनल्ड्स में पहुंचते हैं, जहां कुछ मन चले लड़कों द्वारा टीम की लड़कियों को परेशान करने की घटना घटित हुई। कबीर के कहने पर किसी ने बीच बचाव नहीं किया। इस घटना के समय सारी लड़कियां एकजुट हो गई और स्थिति पर लड़कियों ने स्वयं काबू पाया। यह सब कुछ देखकर विदा लेते समय कबीर ने कहा कि आज मैंने उस टीम को देखा जो कभी थी ही नहीं। इस छोटे से वाक्य का टीम पर गहरा प्रभाव पड़ा। लगभग सभी लड़कियों को अपनी भूल का अनुभव हुआ। उन्हें लगा कि कबीर खान का चले जाना उनकी टीम के लिए बहुत बड़ी हानि होगी। दिमाग से सोचकर देखें तो कबीर खान ने जो कुछ किया वह टीम की भलाई के लिए ही किया है। ऐसा विचार आते ही कुछ लड़कियों ने क्षमा याचना करते हुए रुकने का आग्रह किया। हॉकी को समर्पित कबीर खान ने तुरंत सकारात्मक उत्तर दिया। अगले दिन सुबह 5 बजे से अभ्यास आरंभ हो गया। अब पहले जितने ईर्ष्या, द्वेष और झगड़े नहीं थे। टीम अब अच्छा खेल रही थी, मगर बोर्ड ने निर्णय लिया कि ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने लड़कियों की नहीं वरन लड़कों की टीम को भेजा जाएगा। यह सुनकर कबीर खान का दिल टूट गया, मगर विश्वास नहीं टूटा। कबीर ने बोर्ड के समक्ष एक प्रस्ताव रखा कि लड़कों की जिस टीम को बोर्ड भेजना चाहता है उसके साथ हमारी लड़कियों की टीम का एक मैच रखा जाए। जो टीम अच्छा प्रदर्शन करती है उसे ओलंपिक्स में हिस्सा लेने का अवसर दिया जाए। बोर्ड के सभी सदस्य कबीर का उपहास करते हुए यानी मजाक उड़ाते हुए प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। मैच हुआ। लड़कियों की टीम का बढ़िया प्रदर्शन देखकर प्रतियोगी लड़कों ने भी सराहना की और बोर्ड ने कबीर खान की टीम को ओलंपिक्स में भेज दिया। इस फिल्म में शाहरुख खान ने कबीर खान का रोल अदा किया था। सिडनी जाकर और विदेशी चमक दमक देखकर भारतीय टीम चकाचौंध हो जाती है, मगर खेल के मैदान में पूरे उत्साह से उतरती है। पहला मैच कांटे की टक्कर के बाद भारतीय टीम ही जीतती है। विजय के उत्साह में भी कबीर खान की पारखी नज़र अपनी टीम के अपेक्षित सुधार की ओर रहती है। वे देख लेते हैं कि टीम में 2 अच्छी खिलाड़ी लड़कियों में एक ऐसी टसल चल रही है कि अधिक गोल मैं करूंगी। इसी कारण वे एक दूसरे को पास नहीं देती। इससे टीम को नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई मैच होते हैं, कभी हार तो कभी जीत का क्रम चलता है। उस समय खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब भारतीय टीम फाइनल में पहुंचती है। इस मैच की पूर्व संध्या पर दोनों प्रतियोगी टीमों के लिए शानदार होटल में रात्रि भोज का आयोजन किया जाता है। इस खुशी के मौके पर कबीर का ध्यान अपने ही लक्ष्य पर एकाग्र था। कबीर ने उन दोनों लड़कियों को बाहर बुलाकर सीधे शब्दों में बताया कि कल हमारी टीम जीत के लिए संघर्ष करेगी और आवश्यकता पड़ी तो तुम दोनों के विरुद्ध भी लड़ेगी। संदेश साफ था कि व्यक्तिगत गोल पर ध्यान न देकर तुम्हें टीम के लिए खेलना होगा। थोड़ी देर से ही सही, मगर उन्हें बात समझ में आ जाती है। अगले दिन
भारतीय टीम कड़ा संघर्ष करती है। मुकाबला कांटे का था। निर्धारित समय में दोनों टीमें बराबरी पर अटक जाती हैं। हार जीत का फैसला करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाता है, मगर ये भी बराबरी पर ही अटक जाता है। निर्णय लेने के लिए दोनों टीमों को 5-5 पेनल्टी स्ट्रोक्स का अवसर दिया जाता है। सारे दर्शक और दोनों टीमों के खिलाड़ी दिल थाम कर देख रहे थे। सबका रोम रोम मैच का निर्णय जानने को व्याकुल था। कबीर खान देख रहे थे कि उनकी टीम पूरे सहयोग और सूझबूझ का परिचय दे रही थी। आज कबीर खान को एक बार फिर वही खेल का वही क्षण याद आया जिसने उनका जीवन बदल दिया था। आज भाग्य को क्या स्वीकार है, यही सवाल उनके मन में था। कौन नहीं चाहता कि उसकी बदनामी का झूठा दाग धुल जाए। अंतिम स्ट्रोक से निर्णय भारत के पक्ष में हुआ। भारतीय टीम उछल पड़ी। कबीर खान ने साबित कर दिया कि वे देश के हित में अपनी जान लगा सकते हैं। जो लोग कबीर खान को गद्दार कह रहे थे वे नतमस्तक हो गए। चारों तरफ एक ही गूंज थी। यह फिल्म हॉकी के प्रति समर्पण के अतिरिक्त और भी बहुत सी शिक्षाएं देती है। हमें सिखाती है कि जब सारी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध यानी तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब भी तुम स्वयं में विश्वास रखो। तुम्हारी क्षमता तुम्हारे सच को साबित करेगी। मेरा अपना अनुभव भी यही कहता है कि क्षमता का सत्य अवश्य साबित होता है। दूसरी बात यह सीखने को मिलती है कि हमें अपने देश को उभारने के लिए अपनी संकीर्ण मानसिकता को छोड़ना होगा। भाषा, धर्म, जाति, प्रांत और संप्रदाय आदि सब कुछ से ऊपर उठकर देश के लिए सोचना होगा। बड़ा उद्देश्य लेकर बड़े सपने साकार होंगे, पर इसके लिए छोटी बातों से ऊपर उठना होगा। जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचते हैं तो हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर पहले से भी अधिक गर्व होने लगता है। विश्व इतनी तेजी से प्रगति कर रहा है कि वे देशों की सीमाएं भी टूट रही हैं। एक देश के विद्यार्थी दूसरे देश में जाकर पढ़ रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, योग्यता को हर जगह सम्मान मिल रहा है। भारत हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। भारतीय संस्कृति की नीति वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा धरती, पूरी वसुधा ही एक परिवार है। शीघ्र ही समस्त विश्व में स्थापित होने जा रही है। हम तो वैदिक काल से ही समस्त वसुधा को एक परिवार मानते आए हैं। हमारी व्यापक सोच हमें मानवीय गुणों की ओर बढ़ाती है। संकीर्णता हमें घृणा, द्वेष, काम, क्रोध और लोभ की ओर ले जाती है। हमें संकीर्णता से ऊपर उठकर सुख फैलाना है। घृणा अपने आप घुटने टेक देगी यानी हार जाएगी। सकारात्मक दिशा में चलकर देश को प्रगतिशील या विकासशील से ऊपर उठाकर विकसित बनाना है। यह सब करने की सबसे ज्यादा क्षमता बच्चों में है, आप में है। मेरा विश्वास है कि सभी बच्चे मिलकर चक दे का स्वप्न साकार करेंगे। तो बच्चों, ये आप फिल्म अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार अवश्य देखें। इससे आपको एक आत्मविश्वास मिलेगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम करते हैं शब्दार्थ यानी वर्ड मीनिंग। सकारात्मक यानी सही, आशापूर्ण। गद्दार देशद्रोही, विश्वासघाती। पूर्वजों यानी बुजुर्गों। उत्कृष्ट, उत्तम, श्रेष्ठ, सीमित, सीमा में बंधा हुआ। चयनित, चुना हुआ। अनुरूप, अनुसार। आहत, चोट खाया हुआ। काबू, नियंत्रण। क्षमा याचना यानी माफी मांगना। उपहास यानी हंसी उड़ाना। खुशनुमा, सुखद, सुंदर। वसुधैव कुटुंबकम समस्त वसुधा यानी धरती एक परिवार है। निष्ठावान, विश्वासी। प्यारे बच्चों, अभ्यास है ये आप कर सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। ऐसे ही चक दे इंडिया कहानी के लेखक कौन है? तो आप कर सकते हैं। ऐसे सही विकल्प पर सही निशान लगाइए। चक दे इंडिया फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं आदित्य चोपड़ा, सुभाष घई, कबीर बेदी या कबीर खान? आदित्य चोपड़ा। भारत में हॉकी को चमकाया था आदित्य चोपड़ा ने, ध्यानचंद ने, कबीर खान ने या सचिन ने? ध्यानचंद ने। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। दूसरा है सुमेल कीजिए। तीसरा रिक्त स्थानों की पूर्ति।
और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आप कर सकते हैं। अब कुछ भाषा से हैं, इसमें समास दिए गए हैं, जैसे अपने पराए, अपने और पराए, भला बुरा, भला और बुरा, मान अपमान, मान और अपमान। ऐसे इनको पढ़कर हमें इस अभ्यास को करना है। ऐसे ही अब नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। मूल क्रिया, प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक, अप्रत्यक्ष प्रेरणार्थक। चलना मूल क्रिया है, प्रत्यक्ष बनेगा चलाना और अप्रत्यक्ष चलवाना। मिलना है तो क्या बनेगा, मिलाना और अप्रत्यक्ष मिलवाना। तो ऐसे आप कर सकते हैं। ऐसे निम्नलिखित क्रियाओं के प्रेरणार्थक रूप लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सोच विचार, हॉकी के साथ ध्यानचंद का नाम क्यों जुड़ा है? पता कीजिए कि हिटलर ने उनके विषय में क्या कहा था और संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ऐसी गतिविधि है। नीचे दिए गए स्थान पर देशभक्त और देशद्रोही के 5-5 गुण लिखिए। देशभक्त के 5 गुण और देशद्रोही। तो आप ये कर सकते हैं। ऐसे हॉकी को प्रोत्साहन देने के लिए अपने विद्यालय की हॉकी टीम तैयार कीजिए। यदि ऐसा पहले से ही है तो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। तो मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।